हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्ट एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के थ्रू। तो देखते हैं। तो पहला है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था 1872 में। तो जनगणना की शुरुआत कब किसने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 में। इसके बाद पूछता है नियमित रूप से जनगणना किसने किया था? तो नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जो कि 1881 ईस्वी में। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था और नियमित रूप से जनगणना 1881 में से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो विश्व में जो सर्वप्रथम गणना करने वाला जो देश था वह स्वीडन था। वह 1749 ईस्वी में किया था। जबकि भारत में कब स्टार्ट हुआ था? भारत में लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और नियमित रूप से जिसने किया था 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 में जो जनगणना थी वह कौन सी जनगणना थी? तो वह 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो यह 7वीं जनगणना। इसको आप याद रखिए कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुआ है वह 15वीं जनगणना था, लेकिन स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना था। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सबसे युवा देश है तथा वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व जो किसको जाता है? केंद्र सरकार, मतलब संघ को जाता है। और जो ये जनगणना है यह 7वीं अनुसूची में शामिल है, संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यह संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है तथा प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना कराई जाएगी। अब जो 2011 के बाद 2021 में जनगणना होगा इसी साल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुल जनगणना जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो आपका 1,60,05,69,573 कुल जनसंख्या टोटल है, जिसमें पुरुष इतने हैं और स्त्रियां इतनी हैं। जो कि 10 की वृद्धि जो होता है पुरुष का हुआ है 17.10% और स्त्रियों का जो 10 की वृद्धि हुआ है वह 18.30%। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साक्षरता दर इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम देखते हैं पहले। देखिए संपूर्ण भारत का जो साक्षरता दर है वह 73% है। संपूर्ण भारत का जो साक्षरता दर है वह कितना परसेंट है? तो 73% है। जबकि पुरुष का कितना है? 80.9% है, जबकि स्त्रियां 64.6% है। तो आप कह सकते हैं भारत में पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं, स्त्रियां उससे कम शिक्षित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, औसत वर्षीय वृद्धि। देखिए औसत वर्षीय वृद्धि दर जो होता है वह 1.64% है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या आयु वर्ग के अनुसार पुरुष की जो जनसंख्या है 13.8% और स्त्रियां जो है 13.40% हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व प्रति किलोमीटर के हिसाब से 382 है, जबकि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। तो लिंगानुपात की दर से प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी औरतें हैं? तो 943 औरतें हैं। लिंगानुपात देखिए 1 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के लोग की 1 वर्ष की 6 आयु वर्ग के लोग में देखेंगे तो आपको 1000 बालक पे कितनी बालिकाएं हैं? तो 919 बालिकाएं हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, लिंगानुपात जो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 होता है। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो 5 राज्य हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 19.9 करोड़ टोटल जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले
अगर पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है तो किस राज्य में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और पांचवा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे। आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है जो आपका मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार, इसके बाद आ जाएगा जम्मू कश्मीर, इसके बाद मिजोरम। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो राज्य हैं वह कौन सा राज्य है तो मेघालय है। और सर्वाधिक जनसंख्या का दृष्टि से कौन सा प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, इसके बाद था महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार। तो 3 ही याद करिए, 3 आपके एग्जाम तक इम्पोर्टेंट रहेंगे। यूपी PCS IS लेवल के 5 तक पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो होता है, जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है तो आपका बिहार में, दूसरा है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है तो आपका बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में सिक्किम आपका सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या, अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन बनेगा, सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा है तो आपका हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या कौन सा है तो आपका सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। इसके बाद मिजोरम का है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद गोवा, इसके बाद नागालैंड का है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य में सबसे पहले नागालैंड है, इसके बाद केरल है, इसके बाद गोवा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद मणिपुर है। तो आपसे पूछेगा न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले कौन से राज्य था, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो नागालैंड है। उसी आधार पे देखेंगे कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला कौन सा है नागालैंड, और उच्चतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो आपका मेघालय। अभी ऊपर हम आपको पढ़ाए हैं तो मेघालय है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद मणिपुर है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो आपका बिहार है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि न्यूनतम जनसंख्या दृष्टि से कौन सा है अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है तो आपका हो जाएगा बिहार, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद झारखंड, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो न्यूनतम साक्षर राज्य जो होता है वह बिहार का है। देखिए बिहार में 2 चीज़ पहले जान लीजिए, एक तो सबसे न्यूनतम साक्षरता है और इसके बाद सर्वाधिक जन घनत्व है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है तो केरल में है। और अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है तो बिहार में है, और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है केरल में है। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता अगर महिला पूछे वो भी केरल में है। इसके बाद मिजोरम आता है, इसके बाद गोवा, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है हिमाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछे तो केरल आप बताइएगा। इसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता दर। तो न्यूनतम जो महिला साक्षरता दर, अरे वहीं पर साक्षरता जहाँ पे सबसे कम होगा तो वहाँ पर महिला या पुरुष दोनों का साक्षरता सबसे कम होगा, तो बिहार आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिहार, न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार, क्योंकि बिहार में साक्षरता दर विश्व में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है तो बिहार में, और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है तो केरल में है। दूसरा आपका आ जाएगा राजस्थान, तीसरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर, चौथा आ जाएगा उत्तर प्रदेश और पांचवा आ जाएगा झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। तो लिंगानुपात वहीं सबसे अच्छा रहेगा जहाँ पे शिक्षित रहेंगे। तो शिक्षित कहाँ पे है सबसे अधिक केरल में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से है केरल है, इसके बाद तमिलनाडु आपका आ जाएगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो लिंगानुपात का अर्थ यही होता है 1000 पुरुष पे कितनी औरतें होती हैं। तो सर्वाधिक सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वह किसका है, जहाँ पे शिक्षित अधिक रहेंगे केरल में।
नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है, हरियाणा। इसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद पंजाब और इसके बाद उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे वो आपका आता है। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में राज्य में 5वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, जहाँ पे सबसे शिक्षित है केरल में है, और न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है, हरियाणा में है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक साक्षर राज्य। तो सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका पहले स्थान पे केरल है, इसके बाद आपका हो जाएगा मिजोरम, इसके बाद गोवा, इसके बाद त्रिपुरा, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है, केरल है, और न्यूनतम साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आ जाएगा बिहार। और सर्वाधिक लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा है, तो केरल है, और न्यूनतम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन है, आपका आ जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में सबसे पहले जो केंद्र शासित सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। इसके बाद पांडुचेरी, फिर चंडीगढ़, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद दादरा और नागर हवेली, इसके बाद दमन और दीव। तो अगर आपसे पूछ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका आ जाएगा दिल्ली। और अगर आपसे पूछ जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों का जनघनत्व। तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पर है, आपका बिहार है, इसके बाद चंडीगढ़ है, इसके बाद पुदुचेरी है, इसके बाद दमन और दीव है, इसके बाद लक्षद्वीप है, इसके बाद दादरा और नागर हवेली है। तो आपसे पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। वहीं अगर बात करिए कि भारत में कौन सा राज्य जनघनत्व है, तो आपका आ जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात के बारे में। तो पहले स्थान पर कौन है, पुदुचेरी, जो कि 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। तो पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक क्या है, पुदुचेरी में। और भारत में लिंगानुपात सबसे अच्छा कहाँ पर, किस राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, तो आपका आ जाएगा केरल। केरल में लिंगानुपात सबसे बेस्ट है। इसके बाद अगर केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी जो होता है वह लिंगानुपात में सर्वाधिक है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, इसके बाद अंडमान निकोबार, नेक्स्ट है दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर में कौन सा राज्य सबसे साक्षरता है, तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि इसमें दिल्ली दे देता है ऑप्शन, काफ़ी लोग दिल्ली मार देते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे शिक्षित जो राज्य है साक्षरता की दर से वह लक्षद्वीप है। और भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक किस में है, तो लक्षद्वीप में सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, बस आज के लिए इतना ही। कल का वीडियो हमारा होगा उत्तर प्रदेश विशेष में, उत्तर प्रदेश की विशेष जनसंख्या कौन सा दशकीय विद्य सबसे साक्षर जिला कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।